डू नॉट डिस्टर्ब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2015 की एक रहस्यमयी नाटकीय फिल्म सर्किल की कहानी सुनाने जा रहा हूं। चेतावनी, आगे स्पॉइलर हैं, सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत हल्की रोशनी कमरे में फैलती है। 50 लोग एक बड़े घेरे में खड़े हैं, सभी बेहोश। अचानक एक युवती जागती है। वह घबराकर पुकारती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। वह अपने सामने बढ़ने की कोशिश करती है, तभी एक तेज बजर की आवाज गूंजती है। वह देखती है कि वह एक लाल घेरे पर खड़ी है। पीछे हटने की कोशिश करती है। बजर फिर बजता है। पास खड़े सैनिक को छूने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से बजर। उसके हाथ पर एक चमकता हुआ चक्र नजर आता है। कमरे के दूसरी ओर से एक आदमी चिल्लाता है, हिलना बंद करो, वे हमें देख रहे हैं। वह सवाल पूछती है, लेकिन जवाब सिर्फ अनुमान है। तभी एक और महिला घबराकर जागती है। वह शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह हिलती है। अचानक लोगों के बीच से बिजली की एक किरण निकलती है और वह मर जाती है। रोशनी तेज होती है और सभी लोग जाग जाते हैं। एक आदमी तुरंत मर जाता है। पहला आदमी चिल्लाता है, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। एक पुलिस वाला अपनी बंदूक ढूंढता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। वह कहता है, स्थिर रहो, किसी को छूना नहीं। तभी एक बीप की आवाज गूंजती है। मृतक के शरीर को घसीटकर ले जाया जाता है और उसके हाथ पर भी चमक दिखाई देती है। बीप फिर बजती है। बिजली का करंट बनता है। पहला आदमी कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले उसे झटका लगता है और वह मर जाता है। लोग घबरा जाते हैं। जब वे शांत होने लगते हैं, टोपी वाला आदमी फर्श पर रोशनी को नियंत्रित करने का तरीका समझता है। प्रकाश एक महिला के सामने रुकता है और उसे बिजली का झटका लगता है। लोग पूछते हैं, क्या हो रहा है? टोपी वाला कहता है, देखो, हम फर्श की रोशनी को बदल सकते हैं। हर कोई कोशिश करता है और समझता है कि वे सिर्फ अपनी रोशनी को नियंत्रित कर सकते हैं। टोपी वाला कहता है, हम ही तय करते हैं कि कौन मरेगा। खेल का सच बीप फिर शुरू होती है। एक और व्यक्ति को झटका लगता है। गर्भवती महिला समझने की कोशिश करती है। बीप फिर बजती है। बिजली चमकती है और वह कहती है, हम वोट कर रहे हैं, सबसे ज्यादा वोट पाने वाला मरेगा। लोग अपने हाथ बंद करके किसी को चुनते हैं। किसी ने सुझाव दिया, सभी मृतक के लिए वोट करें। लोग सहमत होते हैं। बीप बजती है। जब रुकती है, किसी को झटका लगता है। अगली बार लोग वोट ना करने की कोशिश करते हैं। फिर भी सभी संकेतक लाइटें जलती हैं और कसते और किसी को झटका लगता है। नीली हुडी वाला आदमी कहता है, चुप रहो, हमें रणनीति बनानी होगी। वह सुझाव देता है, पहले बूढ़े लोग मरें। टोपी वाला सहमत है, लेकिन बाकी लोग नहीं मानते। नीली हुडी कहता है, अपने दाईं ओर वाले से शुरू करें और दक्षिणावर्त चलें। गर्भवती महिला इसका विरोध करती है, लेकिन कोई बेहतर विचार नहीं देता। बीप बजती है। पहला बूढ़ा आदमी गिड़गिड़ाता है, लेकिन उसे झटका लगता है। लोग सैनिक से पूछते हैं, क्या यह कोई एलियन आक्रमण है? वह भी उलझन में है। पीछे बैठा एक आदमी कहता है कि उसे ट्रैफिक जाम और अंधेरा होने की बात याद है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें भी यही याद है। बीप फिर बजती है। लोग दूसरे बूढ़े व्यक्ति के लिए वोट करते हैं, देसे हैं। उसे याद है कि उसे एक जहाज में खींचा गया था। एक लाल कमरे में लाशें थीं जो शायद मरी नहीं थीं। उन्हें नशीला पदार्थ दिया गया था। लोग तीसरे बूढ़े व्यक्ति के लिए वोट करते हैं और बातचीत जारी रखते हैं। चौथा बूढ़ा आदमी कहता है, मुझे एलियंस की बातें याद हैं। वे कैसे बोलते थे, कैसे दिखते थे। कुछ लोग उसे झूठा समझते हैं। उसे झटका लगता है। लोग टोपी वाली महिला की ओर इशारा करते हैं और उसकी उम्र पूछते हैं। वह कहती है, मैं 52 साल की हूं। यह सुनकर लोग चौंकते हैं। वह बताती है कि उसे कैंसर था, लेकिन उसने उसे हरा दिया। नीली हुडी कहता है, वह कमजोर है, उसे मरना चाहिए। एक डॉक्टर बीच में बोलता है, यह सच नहीं है। नीली हुडी कहता है, 50 से ज्यादा उम्र वालों को जाना चाहिए।
कुछ लोग असहमत हैं कि उम्र की सीमा कहां तक जाएगी। नीली होड़ी अपनी रणनीति समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लोग उसे ही मार देते हैं। कैंसर सर्वाइवर महिला कहती है, हमें यह समझना चाहिए कि हमें क्यों चुना गया। कुछ लोग इसे आकस्मिक मानते हैं। वह कहती है, हमें एक दूसरे के बारे में जानना चाहिए। बेथ अपनी कहानी शुरू करती है, लेकिन बीप बजती है और उससे झटका लगता है। लोग डर जाते हैं और नाम साझा करने से हिचकते हैं। क्रेग कहता है, बे, मेरी बाईं ओर वाली मेरी पत्नी है। कोई पूछता है, और कौन कौन एक दूसरे को जानता है? पीछे से एक आदमी कहता है, मैं डॉक्टर को जानता हूं। दोनों इसका कारण नहीं बताते। क्रेग अपनी पत्नी को बचाने की विनती करता है। बीप बजती है और एक और झटका लगता है। भाषा और संस्कृति लोग हिस्पैनिक व्यक्ति से बात करने की कोशिश करते हैं जो अंग्रेजी नहीं जानता। पीछे खड़ी महिला अनुवाद करती है। वह बताता है कि मैक्सिको में उसकी 3 बेटियां हैं। लाल टाई वाला अवैध आप्रवासियों पर सवाल उठाता है। फलालैंड शर्ट वाला तंज कसता है, क्या एलियंस को ग्रीन कार्ड चाहिए? अनुवादक पूछती है, क्या वह अमेरिका में कानूनी है? वह कहता है, नहीं। बीप बजती है और आगे की पंक्ति में बैठी एक युवा लड़की को झटका लगता है। लोग हैरान हैं। पुलिस वाला राउल नाम के लड़के को पहचानता है जो अपनी प्रेमिका को मारता था। कैंसर सर्वाइवर पूछती है, क्या तुम्हें यकीन है? पुलिस और राउल के बीच बहस प्रोफाइलिंग और पूर्वाग्रह पर केंद्रित हो जाती है। राउल कहता है, उसे वही मिला जो वह डिजर्व करती थी। अगले राउंड में राउल मरता है। अच्छाई और बुराई आगे की पंक्ति में बैठी गोरी महिला कहती है, हमें अच्छे और बुरे लोगों को चुनना चाहिए। उसका पड़ोसी असहमत है, शायद एलियंस हमें मारते देखना चाहते हैं। गोरा लड़का इसे जीने का हक समझता है। लोग बहस करते हैं कि इसका आधार क्या हो। बीप बजती है और एक मुस्लिम महिला मरती है। अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति नस्ल पर सवाल उठाता है। श्वेत लोग कहते हैं, यहां कुछ भी उचित नहीं। कुछ लोग उसे चुप रहने को कहते हैं, वरना वह निशाना बन जाएगा। टोपी वाला सहमत है। पुलिस वाला नस्लवाद के आरोप लगाता है और अगले राउंड में मरता है। सैनिक कहता है, हमें पूर्वाग्रहों पर बात नहीं करनी चाहिए। अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति कहता है, सब कुछ खुलकर सामने आना चाहिए। सैनिक और अनुवादक कहते हैं, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है। लोग अपने लिए वोट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह काम नहीं करता। वे पड़ोसी को वोट देते हैं, लेकिन फिर भी कोई मरता है। गर्भवती लड़की अपने पड़ोसी बच्चे की मदद करती है। अचानक गर्भवती लड़की और एक पुरुष बराबरी पर आते हैं। लोग फिर वोट करते हैं। पुरुष मरता है, कहता है, मैंने उसे वोट दिया क्योंकि उसने गर्भवती लड़की को चुना था। वह कहता है, यह खेल ऐसा है कि अंत में गर्भवती लड़की या बच्चा ही बचेगा। गोरा लड़का कहता है, उन्हें हटा दें तो हमारा चांस बढ़ेगा। फलालैंड शर्ट वाला कहता है, उनमें से एक को जाना चाहिए। लाल टाई असहमत है। कैंसर सर्वाइवर कहती है, गर्भवती लड़की 2 जिंदगियां हैं। वोटिंग में एक वृद्ध महिला और बच्चा बराबरी पर आते हैं। लोग महिला को चुनते हैं। सैनिक और पीछे वाला बच्चे और गर्भवती लड़की को बचाने की बात करते हैं। चश्मा वाला पहले उनकी जानना चाहता है। वोटिंग शुरू होती है। चश्मा वाला बच्चे से सवाल पूछता है। गर्भवती लड़की और बच्चा फिर बराबरी पर आते हैं। पीछे वाला दोनों को मारने को कहता है, लेकिन उसे ही झटका लगता है। क्रेग कहता है, हमें स्वयं सेवक चाहिए। लोग घेरा बनाकर देखते हैं, लेकिन कोई आगे नहीं आता। एक किशोर कहता है, मैं तैयार हूं। लोग बहस करते हैं कि क्या उसे ऐसा करना चाहिए। वह कहता है, मैं किसी को मारना नहीं चाहता। फलालैंड शर्ट वाला कहता है, वह बच्चा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। लाल टाई और चश्मा वाला असहमत हैं। पीछे से एक वृद्ध सज्जन उसकी जगह लेते हैं। बीप बजती है और वह अपने घेरे से बाहर निकलकर मर जाता है। लाल टाई और चश्मा वाला स्वयंसेवकों की बात करते हैं, लेकिन खुद तैयार नहीं। फलालैन कहता है, गर्भवती लड़की को छोड़कर सभी को आगे आना चाहिए। चश्मा वाला किशोर से पूछता है,
क्या तुम अब भी तैयार हो? बीप बजती है और वह बाहर निकलकर मर जाता है। लोग सैनिक से उम्मीद करते हैं। वह कहता है, मैंने काफी बलिदान दे दिया, मैं अपने बच्चे के पास लौटना चाहता हूं। विश्वास और टकराव एक महिला अपने बेटे को खोने के दर्द में स्वयं सेवक बनती है। डीकन उसे सांत्वना देता है। वह अलविदा कहकर मरती है। काले सूट वाला डीकन कहता है, अब हमारा भगवान जय पर है। वह गुस्से में नास्तिकों को ढूंढता है। बीप बजती है और उसे और एक लड़की को चुना जाता है। लड़की मरती है। वह गोरी लड़की को पॉर्न स्टार कहकर अपमानित करता है। वह मना करती है, लेकिन वह उसे परेशान करता रहता है। अगले राउंड में वह मरता है। गोरी लड़की रोती है। चश्मा वाला कहता है, जिनके बच्चे हैं उन्हें बचाना चाहिए। क्रेग बताता है कि उसकी और उसकी पत्नी की एक बेटी है। चश्मा वाला कहता है, जिनके बच्चे नहीं उन्हें बलिदान देना चाहिए। लाल टाई एक महिला से पूछता है, क्या तुम्हारे बच्चे या पति हैं? वह सवाल उसी पर फेंक देती है। तभी एक और लड़की मरती है। महिला बताती है कि वह समलैंगिक है। लाल टाई इसका विरोध करता है। लोग आपत्ति जताते हैं और अगले राउंड में वह मरता है। अंतिम सवाल गोरा लड़का पूछता है, जब दो लोग बचेंगे तब क्या होगा? पीछे वाला कहता है, एक वोट नहीं देगा और खुद को बलिदान कर देगा। फलालैन कहता है, मैं बलिदान दूंगा। कैंसर सर्वाइवर कहती है, हमें भरोसेमंद व्यक्ति चुनना चाहिए। अनुवादक कहती है, किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। गोरी महिला पूछती है, अगर हम दोनों बचे तो क्या? डॉक्टर कहते हैं, हम तुम्हारे लिए चुन लेंगे। वोटिंग में डॉक्टर और उसका जानने वाला बराबरी पर मरते हैं। गोरा लड़का गर्भवती लड़की और बच्चे को हटाने की कोशिश करता है। क्रेग पूछता है, तुम दोनों में से किसे चुनोगे? चश्मा वाला गर्भवती लड़की से पूछता है, तुम क्या करती हो? लोग इसे गलत समझते हैं। वह कहता है, हमें योगदान देने वाला चुनना चाहिए। अनुवादक कहती है, वह गर्भवती है, यही काफी है। चश्मा वाला गर्भवती लड़की से दुश्मनी करता है और टोपी वाले को मार देता है। फलालैन पूछता है, तुम क्या करते हो? चश्मा वाला कहता है, मैं बैंकर हूं, समाज में योगदान देता हूं। लोग गुस्सा होते हैं और अनुवादक मरती है। लोग हिस्पैनिक व्यक्ति को निशाना बनाते हैं। पीछे वाला कहता है, एक पक्ष ने अनुवादक को मारा क्योंकि वह बच्चे या गर्भवती लड़की के लिए वोट नहीं करती थी। लोग पक्ष गिनने लगते हैं। कौन गर्भवती लड़की और बच्चे के साथ है, कौन नहीं। वोटिंग में बच्चा और हिस्पैनिक व्यक्ति बराबरी पर आते हैं। वह समझता है और बच्ची को बचाने के लिए खुद को बलिदान देता है। चश्मा वाला सैनिक से दुश्मनी करता है और गर्भवती लड़की व बच्चे को मारने का पक्ष लेता है। वह गोरा लड़का और अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति को अपने साथ मिलाता है। वोटिंग में बच्चा और चश्मा वाला बराबरी पर हैं। अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति और गोरा लड़का कहते हैं, दोनों को मरने दो। लेकिन क्रेग की पत्नी वोट बदल देती है और चश्मा वाला मरता है। पत्नी कहती है, मैंने वोट नहीं बदला, मैंने वोट ही नहीं किया। फलालैन कहता है, हम सब मरेंगे, सम्मान से मरें। क्रेग समझता है कि बच्चा मरे और गर्भवती लड़की बचे। गोरा लड़का गोरी महिला को अपने साथ लाने की कोशिश करता है। जब वह मना करती है, वह कहता है, फलालैन को वोट दो ताकि समय मिले। लोग फलालैन को मार देते हैं। सैनिक कहता है, पत्नी को वोट दो ताकि क्रेग की सच्चाई सामने आए। आखिरी पल में क्रेग वोट बदलता है। लोग अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति को मार देते हैं। गोरा लड़का क्रेग पर शक करता है कि वह और उसकी पत्नी शादीशुदा नहीं है। लोग सवाल पूछते हैं। एक महिला पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? पत्नी भूल जाती है। क्रेग मानता है कि उसने झूठ बोला। लोग उसे मार देते हैं। आखिरी लोग पत्नी कहती है, मैंने अपने बच्चे के बारे में झूठ नहीं बोला। गोरा लड़का उसे अपने साथ आने का लालच देता है। वह वृद्ध व्यक्ति से पूछता है, तुम किसके साथ हो? वह चुप रहता है। गोरा लड़का एक महिला को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करता है। वोटिंग में 5 लोग बराबरी पर हैं। गोरा लड़का, सैनिक,
कैंसर सर्वाइवर, गोरी महिला और समलैंगिक महिला। पुनर्वोटिंग में गोरा लड़का बचता है। डीकन गर्भवती लड़की से माफी मांगता है और चला जाता है। गोरा लड़का और पीछे वाला रणनीति बदलते हैं। गोरा लड़का नकली पत्नी को बलि देने का सौदा करता है। पत्नी मरती है। पीछे वाला कहता है वृद्ध व्यक्ति ने कभी वोट नहीं किया। गोरा लड़का और पीछे वाला वृद्ध व्यक्ति को मारने की योजना बनाते हैं। गोरा लड़का गर्भवती लड़की से सहमत है। जय पर गोरे लड़के को मार देता है। अंत केवल 4 लोग बचे हैं। पीछे वाला लड़का, गर्भवती लड़की, बच्ची और वृद्ध व्यक्ति। वे वृद्ध व्यक्ति को वोट देते हैं। वह मरता है। लड़का, गर्भवती लड़की और बच्ची बचे हैं। वे बहस करते हैं कि यह सब क्यों हो रहा है। लड़का कहता है एलियंस देखना चाहते हैं कि हम कैसे सोचते हैं। गर्भवती लड़की पूछती है वे हमें मारने के लिए ऐसा क्यों करेंगे। लड़का जवाब देता है मरने वाले को चुनने से वे देख सकते हैं कि हम एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं। वह दोनों लड़कियों से कहता है तुम्हें चुनना होगा कि कौन मरेगा, मैं यह फैसला नहीं कर सकता। बच्ची रोती है और कहती है कि वह गर्भवती लड़की के लिए मरेगी। वह कहता है हम दोनों साथ जाएंगे, लेकिन आखिरी पल में वह गर्भवती लड़की के लिए वोट करता है। दोनों गिरती हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। वह अभी भी कमरे में फंसा है। एक और वोटिंग शुरू होती है। वह एलियंस को कोसता है, लेकिन वोट नहीं करता। बीप रुकती है। वह बच्ची के साथ बंधा है। उसे बच्ची और खुद में से चुनना है। वह बच्ची की मृत्यु चुनता है। वह जागता है और एक अंतरिक्ष यान देखता है। वहां और लोग हैं। उसने अंत तक पहुंचने के लिए सभी को अपने साथ लिया, क्योंकि वह जानता था कि उसे क्या करना है। उसने खुद को बचा लिया। अगर आपको मूवी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।